एक छोटे से गांव के किनारे सदियों पुराना हवेली खड़ा था। लोग कहते थे वहां एक भूत रहता है। रात के समय हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां झलकती और बच्चों की हंसी जैसी आवाजें सुनाई देती। एक दिन कुछ दोस्तों ने हिम्मत कर हवेली में जाने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अचानक हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। अंदर जाते ही फर्श अपने आप चरमराया और सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंज उठी। अचानक उनके सामने सफेद कपड़ों में एक औरत का भूत प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। सभी डरकर पीछे हटे, लेकिन तभी वह भूत जोर से हंसने लगा और बोला, डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। ये हवेली अभिशापित है, वापस लौट जाओ। दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो वह हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई, मानो वहाँ कोई था ही नहीं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार और भी भूतिया कहानियां लेकर मिलेंगे। एक छोटे से गांव के किनारे सदियों पुराना हवेली खड़ा था। लोग कहते थे वहां एक भूत रहता है। रात के समय हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां झलकती और बच्चों की हंसी जैसी आवाजें सुनाई देती। एक दिन कुछ दोस्तों ने हिम्मत कर हवेली में जाने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अचानक हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। अंदर जाते ही फर्श अपने आप चरमराया और सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंज उठी। अचानक उनके सामने सफेद कपड़ों में एक औरत का भूत प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। सभी डरकर पीछे हटे, लेकिन तभी वह भूत जोर से हंसने लगा और बोला, डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। ये हवेली अभिशापित है, वापस लौट जाओ। दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो वह हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई, मानो वहाँ कोई था ही नहीं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार और भी भूतिया कहानियां लेकर मिलेंगे।